वेलकम टू माई चैनल एमएन पाठशाला। गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। और गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है क्योंकि इस ईयर कुछ सिलेबस रिड्यूस भी किया गया है और जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली गाइज इस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। लाइफ प्रोसेस कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना है 1 वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम से, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? तो गाइज लाइफ की प्रोसेस मीन्स वो सारी फिनोमिनन्स जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ में है जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है? तो सिंपल सबसे पहले तो यही आता है कि न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमें। मतलब अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें अगर फूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली गाइस हमारी लाइफ इनके बिना पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिना फूड के पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके माध्यम से हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है? तो गाइस इन्हीं में से नेक्स्ट हमारी आती है रेस्पिरेशन। अगर हमें अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर नहीं कर पाएगा तो गाइज वो उसकी लाइफ जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में एक और एक्टिविटी हमारी इंपॉर्टेंट आती है, कौन सी? रेस्पिरेशन। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशंस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया जाके, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्लांट्स के लिए, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा बॉडी में तो भी हमारी कैसे होगी? लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना ट्रांसपोर्टेशन के सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बॉडी के वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालना, मतलब एक्सक्रीशन करना। ठीक है गाइस, तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है हमारे वो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो नोट करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस इज द एक्टिविटी फॉर बाय विच वी कैन सर्वाइव आवर लाइफ। ओके, एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं साथ साथ बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस by which an organism, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी के लिए कॉमन स्टडी करना है। कॉमन स्टडी करने का मतलब कि भाई जितने भी हमारे पास जितने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है। और एक चीज़ और, यहाँ पे अपना सिलेबस जो क्लास 10th का है उस सिलेबस में केवल हमें ह्यूमन और प्लांट को ही स्टडी करना है, किसी और एनिमल्स को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, इस चैप्टर में भी और आगे के सिलेबस में भी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव हिज लाइफ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएगा, एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो वो प्रोसेसेस जिनके माध्यम से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाता है, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? दैट प्रोसेस नॉन एज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो दोज प्रोसेसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब गाइस लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है? तो लाइफ प्रोसेस में 4 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सिंपल सी बात कि इस चैप्टर में हमें उन्हीं 4 पॉइंट्स को स्टडी करना है। ओके, तो यहाँ पर रहेगा एग्जाम्पल में बच्चों नंबर 1 हमारा रहेगा कौन सा? न्यूट्रिशन। और नंबर 2 हमारा रहेगा न्यूट्रिशन के बाद में रेस्पिरेशन। और 3rd नंबर हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। और 4th है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है गाइस, तो ये वाली 4 प्रोसेस जो हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ।
ठीक है। और अवर लाइफ के अलावा हमें इस चैप्टर में प्लांट्स और ह्यूमन दोनों के लिए स्टडी करना है, इसके अलावा किसी और एनिमल्स को स्टडी नहीं करना है। और गाइज यहाँ से हमें एक कंटेंट मिल गया जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। गाइज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इन्हीं चारों पॉइंट्स को हमें कंप्लीट स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं आखिर, न्यूट्रिशंस हमें मिलते कहाँ से? तो सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं और उस फूड इनटेक करने के बाद में हमारी बॉडी में उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जो हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, फूड के माध्यम से मिलेंगे। अब गाइस जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसका मोड कौन कौन सा होता है? तो उसके दो मोड होते हैं, या जो भोजन हम लोग लेते हैं वो दो मोड में लेते हैं। कैसे कैसे? एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, हेट्रो के केस वाले में, मतलब सिंपल से अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट वाले केस में क्या रहेगा, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से। नीचे से वाटर से, रूट से हमें वाटर मिलता है, बाहर सनलाइट मिलती है और उनके लिप्स में क्लोरोफिल होती है, इनके माध्यम से वो अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और गाइस फूड बनाने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ से उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मोड क्या हो गया, सेल्फ प्रोडक्शन। लेकिन जो हम लोग भोजन खाते हैं वो किस पे, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग सर्वाहारी हैं या मांसाहारी हैं तो उस केस में क्या रहेगा, मीट खाते हैं तो किसी और एनिमल्स को खाते हैं, या अगर हम लोग वेज खाते हैं तो ऑब्वियसली गाइस क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशंस के लिए दो मोड है हमारे, एक जो खुद से भोजन बनाने वाले आते हैं और एक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड में सारे प्लांट्स रखेंगे हम लोग और हेट्रोट्रॉपिक मोड में हम लोग सारे रखेंगे जाके एनिमल्स को। एनिमल्स में ह्यूमन आएंगे क्योंकि हमें अपने सिलेबस में केवल ह्यूमन को ही स्टडी करना है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोसेस यहाँ से पढ़ते हैं, कौन सी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या रहेगी बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो फूड इनटेक करने के बाद में क्या होगा, जाके वहाँ से न्यूट्रिशन सारे मिलते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड, ठीक है। फूड के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं, ठीक। अब गाइस ये न्यूट्रिशन के जो है मोड कितने हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। फर्स्ट नंबर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 2 मोड है न्यूट्रिशन इनटेक करने के। अब गाइस इससे ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो सारे उस मोड में आ जाएगा ये ऑटोट्रॉफिक, जिसमें क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, किसे, ऑर्गेनिक मटेरियल के माध्यम से, वो सारे किस में आ जाएंगे, उनका जो न्यूट्रिशंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर, किसी एनिमल्स पर, किसी और पर डिपेंड होते हैं, वहाँ से उनका भोजन मिलता है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ से अब आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोज who can prepare its own food through ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आता है, हमारी एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, इनके माध्यम से सनलाइट आ जाती है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कौन कौन से रहेंगे, लाइट, एयर, वाटर, etc, ठीक है। इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो भोजन अपना खुद का बनाते हैं, वो मोड क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, दैट इज नॉन एज द, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं सारे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो दोज
दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। और गाइज केवल इसमें केवल हमारे कौन आते हैं, ओनली प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और इसमें कौन से रहेंगे, एग्जाम्पल में प्लांट्स, मतलब ऑटोट्रॉफ्स में हमने केवल प्लांट्स को रखा है। कौन से, ग्रीन प्लांट्स जो हमारे होते हैं जो खुद का भोजन बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड नंबर मोड हमारा यहाँ से आता है कौन सा, हेटेरोट्रॉपिक। तो बहुत सिंपल सी बात में, जो अपने भोजन को इंटेक्ट करने के लिए इन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक हु डिपेंड ऑन अदर्स, तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अदर्स फॉर न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। वो सारे कैसे आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। और इसमें हमें किसको पढ़ना है, इसमें हमें स्टडी करना है ह्यूमन को। इसके अलावा गाइज ह्यूमन के अलावा और भी तो हमारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो हेटेरोट्रॉफिक है उनको और डिवाइड कर लेंगे हम लोग। जैसे कुछ पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक का मतलब जैसे हमारे जुएं होते हैं, बॉडी भी हमारी रहेंगे, खाएंगे भी हमारा, बस हम पे डिपेंड करते हैं और हमारी बॉडी पर अलग से रहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक मोड को और 4 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं कि इनको अलग अलग एनिमल्स में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, या और ऑर्गेनिज्म में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सारे हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। तो उनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, इनके टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब गाइस ये 3 टाइप्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर होता है सैप्रोफाइटिक, और सेकंड होता है पैरासाइटिक, और लास्ट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा जो हेटेरोट्रॉपिक मोड है वो मोड 3 टाइप्स में पढ़ना है हमें। पहला पढ़ना है सैप्रोफाइटिक में। अब गाइस सैप्रोफाइटिक में क्या रहता है, सैप्रोफाइटिक में हमने उन सभी ऑर्गेनिज्म रखा है जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब हमारे किस में आएंगे, दैट इज ए सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अच्छा, इनसे फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा इनसे क्या होता है कि ऑब्वियसली गाइस जब डेड मटेरियल को खाएंगे तो क्या होगा, हमारी एनवायरनमेंट की क्लीनिंग होती है इनसे। और इसके बाद सेकेंड नंबर जो हमारा आता है दैट इज ए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब गाइस पैरासाइटिक में क्या रहेगा, पैरासाइटिक जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, बिना किल किए वो खाता, मतलब अपना जैसे मान लिया मॉस्किटो हमें कट कर लिया, खा लिया, तो क्या होता है, उनको तो खून मिल गया अपना, लेकिन क्या उन्होंने हमें किल कर दिया, नहीं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं जिसमें क्या करता है कि बिना किल किए हुए डिपेंड होता है दूसरों पर, ठीक है। तो ये होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे मॉस्किटो होता है हमारा, टेपवर्म होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है होलोजोइक, और होलोजोइक में सारे ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। इनमें इस न्यूट्रिशन को गेट करने के लिए क्या होता है, पहले इनटेक करना पड़ेगा, फिर डाइजेशन होगा जाके, फिर जाके वो एसिमिलेट करेगा, तब जाके क्या होगा, जाके उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे, वहाँ से अलग तरह के प्रोटीन्स मिलेगी, विटामिन मिलेंगे जाके होलोजोइक। तो इसका मतलब होलोजोइक ह्यूमन मोड वाला, और यही वाला मोड हमें आगे डिस्कस करना है कि होलोजोइक मोड में कैसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं ह्यूमन्स को, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी नोट कर लेते हैं सबसे पहले। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड और डिकी ऑर्गेनिक मटेरियल से जो फूड मिलता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और सेकंड नंबर होता है बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या रहेगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। इसमें किल होना चाहिए और इसमें बिना किल के, ठीक है। तो इसमें अच्छे आते हैं हमारे कौन से, मॉस्किटो आता है, टेपवर्म आते हैं, ये सारे हमारे किस में आ जाए, दैट इज ए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और लास्ट में ह्यूमंस के लिए होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, इनटेक करना फूड को, डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्प्शन एंड द एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और यहाँ से क्या होता है, लिक्विड सॉलिड मटेरियल से एसिमिलेशन होते हैं और तब जाके हमें विटामिन, फाइबर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। तो एग्जाम्पल में एनिमल्स एंड ह्यूमंस ये सब हमारे आते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमने अपने न्यूट्रिशन के मोड को डिफाइन कर लिया, अब दोनों को स्टडी कर लेते हैं।
हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ्स वाले दोनों को। मतलब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जाके ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए। सबसे पहले हम प्लांट पढ़ेंगे जाके, तो प्लांट में हमें ऑटोट्रॉफ्स मोड पढ़ना है कि वो प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले ऑटोट्रॉफ मोड में आता है प्लांट, और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते कैसे हैं उस फिनोमेनन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो गाइस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कैसे होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो लीव्स होती हैं। लीव में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और बाहर सनलाइट होनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा क्या होती है, ये रूट से वाटर प्राप्त होता है, इन लोगों को वाटर सबमिट करते हैं नीचे से। ठीक है, तो गाइस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्लोरोफिल एंड द वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6। दैट फिनोमेनन या दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। उसकी रिएक्शन यहाँ नोट करेंगे, और उसके फिर हम लोग स्टेप पढ़ेंगे जाके कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे हो जाती है, लाइट कहाँ से आएगी, कहाँ से फूड बनेगा, कैसे क्या। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स मोड पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो हेट्रो, लेकिन पढ़ेंगे किसका, होलोजोइक वाला। यही अपने सिलेबस में दिया गया। मतलब हमें ह्यूमंस का पढ़ना है केवल, कि ह्यूमन फूड इंटेक कैसे करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं, एसिमिलेट कैसे करते हैं, और वहाँ से सुगर लिक्विड से ऑर्गेनिक मैटर्स हमें कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें न्यूट्रिशन के मोड पढ़ने हैं। मोड में हेट्रो और ऑटो दोनों पढ़ने हैं, केवल प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए। सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे। द प्रोसेस फॉर द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट देन स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस आता है तो गाइस क्या होती है, द प्रोसेस इन विच द फूड कैन ग्रीन प्लांट्स कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 H2O इन द फूड मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ए ग्रीन प्लांट कैन कन्वर्ट, ग्रीन प्लांट का नाम क्यों लिया, बिकॉज इट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कौन कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल बच्चों, H2O होता है, CO2 होता है। ठीक है, H2O CO2 इन ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन कौन से, ग्लूकोज, ठीक है। एक प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट जो है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इन द प्रोसेस इन विच ए ग्रीन प्लांट कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स CO2 H2O इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्लूकोज, उसी को क्या बोलते हैं, फूड। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस से बच्चा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। तो यहां पर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो अपने फूड मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो भाई इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द फोटोसिंथेसिस। नोट करेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, द प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम लोग। अब गए इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएगी, यहां से बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़ी है हमने पहले लास्ट क्लासेस में। 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो प्रेजेंस होता है उसको एरो के ऊपर लिखते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और यहां से क्या बनेगा, C6H12O6, और यहां से O2 जो होती है ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होती है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं प्लांट से। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज, जो कि क्या होता है, प्लांट्स का फूड होता है, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और ये क्या आते हैं सारे, इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट, इनऑर्गेनिक मटेरियल।
ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब गाइस यहाँ पे ये बात करनी है कि ये प्रोसेस जो हमने लिखी है यहाँ पे वो होती कैसे है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इवेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस करता, कैसे कौन कौन से स्टेप्स में करता है, ठीक है। इवेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट नंबर आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द क्लोरोफिल। और गाइस क्लोरोफिल जो होती है वो क्या करता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है, लीव्स पर होती है, शायद आपने देखा हो, जो पत्ती होती है पौधे उसमें लाइनिंग सी बनी होती है, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, ये जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट क्या रहेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द क्लोरोफिल थ्रू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से लाइट का एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट इसमें इवेंट में रहेगा हमारा कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। अब ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी आई हमारी वो क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, और उसमें जो वाटर हमारा जो रूट्स के माध्यम से प्लांट के पास पहुंचा है उसको क्या करेगा, उस वाटर को ब्रेक कर देगा H और O में, ठीक है। तो सेकंड रहेगा कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H एंड O, वाटर को ब्रेक कर देता है H और O में, कौन, जो एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कहाँ से, लाइट वाले से। और थर्ड नंबर में क्या रहता है, जो हमारा CO2 मिलता है बाहर से आया हुआ है, तो CO2 क्या करता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से क्या फॉर्म होता है बच्चों, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, दैट इज द इवेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसकी जो स्टेप है उसके लिए, तो इसको कहीं ना कहीं याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब गाइज इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। डायग्राम पूरा बनाएंगे, डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा सारे स्टेप्स को समझते हैं उसमें, स्टेप बाय स्टेप्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग बाकी जो लैब प्रोसेस थी हमारी 3 और हैं, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो इन सबको और पढ़ेंगे गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए पहले इसको, नोट करने के बाद में फिर पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में विद डायग्राम।